मनस्यन्यत वचस्यन्यत कायस्यन्यत, मन वचन काय में अन्य अन्य होना मायाचार्य है। और मन में वचन में काय में एक ही होना चाहिए। तो इसलिए मायाचार जो है तिर्यंच गति में अर्थात तिर्यंच आयु के बंध के लिए कारण है। और अल्पारंभ परिग्रहतम मानुष्य आयु, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, बहुत आवश्यक इतना ही परिग्रह रखना जीवन के लिए, और जितना आवश्यक है इतना ही आरंभ क्रिया, बाकी सारे छोड़ना। उससे क्या होता है, मनुष्य का आयु का बंध होता है। फिर स्वभाव मार्दवंच, फिर मनुष्य का आयु और किससे होता है, सरल भावना, सरलता मन में जिसके अंदर है वो भी मार्दव भाव, उसको कहते हैं कि स्वभाव के जो सरलता है, मृदुता है, वो भी मनुष्य आयु के लिए कारण है। इसलिए कोमल हृदय होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड और स्टोन हार्टेड ऐसे कहते हैं। सॉफ्ट मीन्स अत्यंत मृदु कोमल, जैसा भी जो भी हो गया तो वैसे ही झुक जाते, उसको कहते हैं मृदु, वो मनुष्यायु का कारण है। और जो कठोर होता है, कितना भी उसको अच्छा उपदेश दे दो, अच्छा बातें कहो, अच्छे जगह में लेके जाओ, अच्छे कहो, तो भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, वो कठोर हृदय वाले होते हैं, वो नरक गति में जाने वाले होते हैं। इसलिए कहा कि स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव कैसे होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। वो मार्दव भाव भी मनुष्य के लिए कारण है। फिर कहा निश्शील व्रतत्वंच सर्वेशाम, ये सर्वेशम का अर्थ है नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। ये चारों आयुओं में से कोई भी आयु का बंध कर सकता है। कौन, निश्शील व्रत रहित वाला और शील रहित वाला जो है, क्योंकि वो उसका भाव लास्ट में किस प्रकार रहेगा, मंद कषाई है, परोपकारी है और शांत रहता है। तो ऐसे जो व्रत धारण भी नहीं किया है लेकिन शील का भी पालन नहीं कर रहा है, लेकिन भाव से वो अच्छा भाव रखता है सबके प्रति, तो वो अच्छा मनुष्यायु का भी बंद कर सकता है, देवायु का भी कर सकता है। यदि ऐसे शील रहते हैं, व्रत रहते हैं, कुटिल परिणामी है, कषायी है और बहुत अहंकारी है, परिग्रह से ममत्व रखता है, तो वह नरकायु का बंद कर सकता है। मायाचारी है तो फिर तिरंचायु का बंद कर सकता है। इसलिए शील रहित वाला, व्रत रहित वाला कोई भी आयु का बंद कर सकता है। उसके आयु बंद होने के टाइम में जो उसका भाव रहेगा उसी अनुसार उसको बंद होगा, लेकिन चारों ओर उसके लिए रास्ता खुला है। और सराग संयमा कम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, देवायु का बंद कौन कर सकता है, तो सराग संयम, राग सहित, अभी कषाय दूर नहीं हुए हैं, व्रती है, संयमी है, वो भी देवायु का बंद कर सकते हैं। और संयमा से अनुव्रति भी देवायु का बंद करता है। अकाम निर्जरा करने वाला अर्थात इच्छा रहित सब उसको भोग रहा है, उसको खाने की इच्छा है नहीं मिल रहा है, कोई पंचेंद्र विषय को भोगने की इच्छा है लेकिन वो बंधन में है, नहीं स्वयं भोग सकता है, तो वो सब ना इलाज उसको सहन करता है, तो वो अकाम निर्जरा कहलाता है। तो अकाम निर्जरा करना उसके वश में है, अर्थात उसके पर्याय के अनुसार उसको अकाम निर्जरा करना पड़ता है। अभी देखिए, जैसा गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, इसको बांध रखते हैं, तो उसको प्यास लगे हैं, तो भूख लगे हैं तो नहीं खा सकते, और भूखे भूखे रहते हैं, इच्छा होते भी नहीं खा सकते, और प्यास है, पानी इच्छा पीने की इच्छा होते हुए भी पानी पी नहीं सक रहे क्योंकि वहाँ उपलब्धि है नहीं, और स्वयं जाके पी नहीं सकते, तो ये सब अकाम निर्जरा है। तो अकाम निर्जरा करने से भी उनको देवायु का ही बंद होता है। देखो, और बाल तपांसी, बाल तप का अर्थ है सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रहित, आत्म तत्व को जाने बिना जो काय क्लेश करते हैं, तप शरीर को कष्ट देते, कोई बर्फ में खड़ा रहता है, वैसे ही कपड़े उतार के ठंडी में, कहीं भी धूप में, गर्मी में खड़े होके शरीर को काय क्लेश तप करते हैं। बहुत उधर हिमालय आदि में हमने देखा है, बहुत से लोग ऐसे काय क्लेश
तप करते रहते हैं, लेकिन वो दर्शन ज्ञान चारित नहीं, सम्यक भी नहीं, तत्व ज्ञान ही नहीं, कितना भी शरीर को कष्ट दे लेकिन उससे भी उसको देवायु का ही बंध होता है। ऐसे मिथ्या तप करने वाला भी, बाल तप का अर्थ ही मिथ्या तप है, ऐसे मिथ्या तप किया, घर गृहस्थी तो छोड़ा है, तो इसलिए उसका आयु कौन से बंध होता है? देवायु का बंध होता है। सम्यक्त्वंच, फिर सम्यक्त्व से तो देवायु का बंध होता है। यदि पहला को ही मिथ्यात्व में आयु का बंद कर दिया मनुष्य आयु का, तो उसको मनुष्य भोगों में मनुष्य होना पड़ेगा। नरक आयु का बंद कर दिया तो नरक में तो जाते ही है, पहला नरक में जाएगा सम्यक सहित, और दूसरा तीसरा में जाने तो एक अंतर्मूर्त के लिए छूटेगा, फिर वो जन्म लेगा, फिर सम्यक तो प्राप्त होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव है वो यदि आयु बंद करेगा तो देवायु का ही बंद करेगा। और योग वक्रता विसंवादनम च अशुभश्च नामना। हाँ देखो, योग वक्रता मनोवचन काय की वक्रता और विसंवाद, विसंवाद क्या चीज़ है? जो भी कार्य करते हैं और अपने काय की प्रवृत्ति द्वारा अच्छे काम को रोक देना, ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे रोकना विसंवाद है। तो उससे क्या होता है? अशुभ कर्म का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म है, तो उसमें दुर्भग, दुस्वर, अनादय, अयश कीर्ति, ये सब उस स्थावर, ये सब अशुभ नाम कर्म है। और शुभ, शुभ, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, ये सब शुभ है। साता वेदनी ये शुभ है। इस प्रकार से नाम कर्म में भी शुभ और अशुभ है। तो अशुभ नाम कर्म का बंध ये योग वक्रता से और अच्छे काम को रोकने वाले, धर्म करने वाले को रोकते हैं, तत्व ज्ञान दे रहे, ज्ञान की बातें कर रहे उसको रोकते हैं, तो वो सब विसंवादन है। उससे भी क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का बंध हो जाता है उनको। देखो, अशुभ नाम कर्म का बंध इससे होता है। तद विपरीतम शुभस्य, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ाना, और आप बहुत अच्छा काम मोटिवेट करना, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा बनाए, कितना अच्छा प्रवचन दिया, कितना अच्छा ज्ञान दिया, और आपसे हमको कितना अच्छा मिला, आपके कारण हमारा उपयोग शुभ में गया, आदि आदि उसका प्रशंसा करना, वो क्या है? शुभ का बंध होता है। और मनोवचन काय की प्रवृत्ति भी शुभ में करना, शुभ का बंध होता है, शुभ नाम कर्म का बंद हो जाता है। अब जो है दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना बताते हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चार वीक्षण, ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति त्याग तपस्वी, साधु समाधिर्वैयावृत्य कर्ण, बृहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्यका परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? क्योंकि नाम कर्म में शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, इसमें सब हो गया, और होने के बाद लास्ट में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के लिए षोडश कारण भावना आवश्यक है। और वो षोडश कारण भावना क्या चीज़ है? दर्शन विशुद्धि जो भाव है वो किसको कहा है? देखो, जिन भगवान के प्रति, अरहंत परमेष्टि के प्रति और निर्गणत गुरु के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति जो रुचि रखता है वो क्या है? सम्यक दर्शन है, वो दर्शन विशुद्धि है। अरहंत परमेष्टि, पंच परमेष्टि, देव, गुरु, शास्त्र के प्रति रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है। रुचि है तो इसका मतलब क्या है? उनके अंदर वात्सल प्रेम है, तो प्रेम होना आवश्यक है। इसलिए वो दर्शन विशुद्धि के जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विक्षित, सामूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थिति, कर्ण, वात्सल्य, प्रभावना, ये 8 अंग है। 8 अंग से युक्त दर्शन विशुद्धि भावना होता है। भगवान निशंकित अंग में शंका रहित, इसके बारे में तो 8 स्टोरी है, रत्नकर्ण श्रावकाचरण में बहुत डिटेल बताया है। निशंकित मीन्स भगवान की वाणी के ऊपर शंका नहीं करना, जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, चाहे मुझे समझ में आए ना आए,
लेकिन भगवान ने कहा है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना, अत्यंत गाढ़ श्रद्धा करना निशंकित है। निकांक्षित धर्म करके, गुरु आदि सेवा करके उनसे कोई अपेक्षा नहीं करना निकांक्षित है। निर्विचिकित्सांग जो भी साधु है, वृद्ध है, कोई बीमार है, तो अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका सेवा करना, ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा अंग है। और अमूढ़ दृष्टि अंग जो है, मूढ़ता नहीं रखना धर्म में, जो मिथ्यात्व के जो कुछ भी प्रचार प्रसार होता है वो बहुत लोग उधर ही जाते हैं तो वही अच्छा है कह के उसके पीछे नहीं लगना। वो और वास्तविक इतराग देव निर्गुण गुरु सिद्धांत शास्त्र जो जिन धर्म है, जैन दर्शन है, उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। और ये अमूढ़ दृष्टि है। और उपगौण अंग, कोई भी साधु किसी भी प्रकार से कोई दोष लगा है तो उसको एकांत में आके उनका दोष दूर करना उपगौण अंग है। और स्थितिकरण है, तो कोई व्रत से दूर हट रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसको स्थितिकरण करके फिर से उसी में उपस्थित करना, या परिणाम में विकृति आ रही तो वो परिणाम को निर्मलता विशुद्धि में लाना, तो स्थितिकरण है। वात्सल्य, धर्म के प्रति वात्सल्य भावना, और जो साधुओं के प्रति वात्सल्य भावना रखना, रक्षण करना, किसी भी प्रकार से उनका रक्षण करना, ये रक्षण। और प्रभावना जो है, रथोत्सव करना, पंचकलम पूजा करना, मंदिर बांधना, साधुओं का चतुर्मास करना, स्वाध्याय कराना, ये जैसा प्रवचन कराना, प्रवचन के माध्यम से सबको धर्म प्रवण करना, ये जिनवानी चैनल वाले जिन धर्म का कितना प्रचार करते, ये तो प्रभावना अंग में आ जाता है। तो इसलिए ये दर्शन विशुद्धि, दर्शन जिनके पास है, सम्य दर्शन जिनके पास है, ये 8 गुण होते। तो उसमें निशंकित अंग में अंजन चोर का नाम आता है, निकांक्षित अंग में तो उद्यान राजा आदि इनका सबका, रेवती रानी, उद्यान राजा, जिनेन्द्र भक्त, ये सभी का नाम आता है। तो वही किया है और किसी ने किया नहीं, ऐसे नहीं, सभी जो करेगा वो उनको ये प्राप्त होगा। लेकिन वो प्रसिद्धि में ऐसे ऐसे निकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपने सम्यक दर्शन से विचलित नहीं हुआ और कैसे दृढ़ रहे, इसलिए वो स्वर्ग के देवों के द्वारा जिनकी परीक्षा की जाती है वो ही फेमस हो जाते हैं। इसलिए उनका निशंकित आदि अंगों में अंजन चोर आदि का नाम आ जाते हैं। तो महानुभाव, इस प्रकार से जो दर्शन विशुद्धि भावना है। और उसके बाद सम्यक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग और उनके साधन जो गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना, ये क्या है? विनय संपन्नता है। हमेशा गुरुओं के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति विनय भावना रहना चाहिए। और अहिंसा अधिक व्रत और इनके जो पालन करने के लिए क्रोधादि का त्याग करना शील है। शील का अर्थ क्या है? जो व्रत करते हैं उसका परिपालन होता है। व्रत मेन होता है, उसका रक्षण करना शील का काम है। और इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील व्रतेष्वतिचार कहा जाता है। और जीवादि पदार्थ रूप सतत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना अभिक्षण ज्ञानोपयोग है। अभिक्षणंतु मुहुर्मुहुर। अभिक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ क्या है? निरंतर शास्त्र का अध्ययन, तत्व चर्चा, तत्व चिंतन, इसी में लगे रहना अभिक्षण ज्ञानोपयोग कहते हैं। और संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना संवेग भावना है। संसार दुखमय है, उससे डरते रहना ये संयोग है। त्याग भावना जो है वो दान है, चारों प्रकार के दान में आता है। और वो 3 प्रकार के दान है, आहार दान है, अभय दान है और ज्ञान दान है। औषध दान तो किस में आता है? आहार दान में इंक्लूड है। और उसके शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक जो देना यथाशक्ति त्याग है। और शक्ति को न छिपाकर मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना यथाशक्ति तप है। ये तप भावना है, अर्थात मोक्ष मार्ग के लिए काय क्लेश तप किया जाता है।
जैसे भांडार में आग लग जाने पर बहुत उपकारी होने से आग को शांत किया जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के व्रत और शीलों से समृद्ध मुनि के तप करते हुए कोई किसी कारण से विघ्न उत्पन्न हो जाए, उपसर्ग आ जाए, तो उस उपसर्ग को, उस विघ्न को दूर कर देना क्या है, उसको कहते हैं, उस उपसर्ग को शांत कर देना साधु समाधि कहते। समाधि का अर्थ है समाधि मरण नहीं, साधु समाधि का अर्थ है उपसर्ग आदि, कष्ट आदि, उनके ऊपर जो आया हुआ आपत्ति आदि है उसको दूर करना साधु समाधि है। गुणी पुरुष के दुखों में आ पड़ने पर निर्दोष विधि से उसका दुख दूर करना वैयावृत्त है। जो गुणी जन है उनके ऊपर कोई कारण से दुख आ गया तो उस दुख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना उसको वैयावृत्त है। चाहे शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, किसी भी प्रकार से दुख है, बाह्य प्रकार के चारों प्रकार से दुख किसी प्रकार से हो तो उसको दुख दूर करने के लिए निरंतर लगे रहना वो वैयावृत्त है। और अरिहंत आचार बहुश्रुत और प्रवचन, इनमें जो भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना अरिहंत भक्ति है। अरिहंत के प्रति अनुराग है, राग और अनुराग। राग जो होता है संसारी जीवों के प्रति होता है, अनुराग जो होता है देव गुरु शास्त्र के प्रति होता है। अरिहंत भगवान इतने सुंदर होना चाहिए, इस प्रकार पूजा होना चाहिए, इस प्रकार उनके लिए जो अष्टप्रातिहार है, अष्टमंगल द्रव्य है, कितना सुंदर मंदिर सजाया जाता है, कितना मंदिर स्वच्छ रखा जाता है। वो अरिहंत भगवान के लिए छत्र है, चामर है, और जो जो आवश्यक है वो समोषण में किस प्रकार सौदर्म इंद्र के आज्ञा से कुबेर करता है, वैसे एक मंदिर को समोषण जैसा सजाना, और मंदिर जो होते चारों ओर फूल होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, नंदन वन जैसा लगना चाहिए। तो अरिहंत के प्रति जो विनय है, आदर है, भक्ति है, तो अरिहंत भक्ति कहलाते। और आचार के प्रति भी ऐसे ही भाव विशुद्ध हो तो आचार भक्ति है। बहुश्रुत भक्ति जो शास्त्र के प्रति भाव हो तो बहुश्रुत भक्ति है। प्रवचन भक्ति जो द्वादशांग वाणी के ज्ञाता उपाध्याय परमेष्टि उनके प्रति जो भक्ति है तो प्रवचन भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति करना अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति है। और 6 आवश्यक क्रियाओं का यथाशक्ति परिपालन करते रहना आवश्यक परिहानी भावना है। और ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना है। दान देकर और जैसा तप करते हैं, तप के द्वारा, दान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान दे के, और जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करके ये सब प्रभावना करना, धर्म का प्रभावना, पंचकलम पूजा, विधान आदि के द्वारा करना, ये मार्ग प्रभावना है।